मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, बड़ी मशहूर कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, आ बैल मुझे मार। तरह तरह की बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं। कहते हैं पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते, और भी तमाम तरह की जो कहावतें हैं वो इस समय नेहा सिंह राठौर पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। और बिल्कुल फिट इसलिए बैठ रही हैं क्योंकि बेचारी नेहा सिंह राठौर की जो आर्थिक स्थिति है वो इस समय बड़ी ख़राब हो चुकी है। इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उसको यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए बेचारी को भीख तक मांगनी पड़ रही है, व्यूज़ के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। भाई मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर देश के खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो तो बिल्कुल ऐसे ही भिखमंगा हो जाए, कंगाल हो जाए, सड़क पर आ जाए। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है। तो आखिर ये सब मसला क्या है, ज़रा इस विषय पर आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं ज़रा कि नेहा जी का क्या चल रहा है मामला। तो देखिए, नेहा राठौर ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है कि यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। नेहा जी के तो पहले से ही 17 लाख फॉलोवर सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर हैं ही। इसके बावजूद भी नेहा सिंह राठौर क्यों कह रही है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो? क्योंकि जब व्यूज़ आएंगे तभी तो पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तभी तो घर चलेगा, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पति भी बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर के ऊपर ही, बेचारी के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी है, दाल रोटी कमाने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर, बेचारी के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम जरा इसके यूट्यूब चैनल पर गए, फिर तो हमने देखा कि आखिर ये बेचारी इतनी भीख क्यों मांग रही है व्यूज़ के लिए। तो समझ में आया कि दरअसल मामला है क्या। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो कई इसके पीछे बड़े अहम कारण हैं, इसकी जो कंगाली है क्यों हो गई है, क्यों, उसका चर्चा आगे और भी करेंगे, मगर ज़रा देखते हैं कि पहले इनकी स्थिति ऐसी हुई क्यों। अब हम इनके यूट्यूब चैनल पर गए तो हमने ये देखा कि इनकी स्थिति ये है कि साहब, सैया हमार मजदूरी करें, 13,000 व्यूज़ मात्र। फिर साधु आ फकीर ना ही ठगवा बा, मोदी जी का फोटो लगा के, तब भी 24,000 व्यूज़। हाथ जोड़ बेरोजगार सुन कल की अवतार, बेचारी को 12,000 व्यूज़ मिले हैं सिर्फ। साहिब चंदा चोर बाड़े हो, इसमें 29,000 व्यूज़ मिले हैं। बंगाल चुनाव की बलि चढ़ते बांग्लादेशी हिंदू, इसमें बेचारी को 8,500 व्यूज़ मिले हैं। अरे यार क्या अंकिता भंडारी के ऊपर भी इसने कुछ लिखा है, उसमें इसके 11,000 व्यूज़ आए हैं। बिहार की बेटियां 20-25 हज़ार में बिकाऊ हैं, इस पर 31,000 व्यूज़ आए हैं। सरकार की से वफादारी देश से गद्दारी, इसमें 13,000 व्यूज़ आए हैं। तो बेचारी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। यहाँ पे देखिए, अरावली सरकार की बपौती नहीं है, मात्र 7,500 व्यूज़। 2 लाख में जहरीला पानी पिएंगे नेताजी, 10,000 व्यूज़। सरकार मुझे फांसी क्यों नहीं दे देती, अब इस पे बेचारी के आ गए हैं 82,000 व्यूज़। पर 82,000 व्यूज़ से क्या होगा, इससे तो 1 महीने का राशन भी नहीं आएगा। बेटियों का सम्मान कब तक लूटेंगे, 4,000 व्यूज़। यहाँ पर देखिए, फिर मोदी जी का फोटो वोटो लगा करके पैसा आए मोदी जी के बहाने, मोदी जी गाली दें, पैसा तो आए। बात बात पे साहेब FIR करवाना, औरतों पे जोर दिखाना, ये कैसा मर्दाना। तो यहाँ पर जो है मुश्किल से 82,000 व्यूज़ आए बेचारी के। पेंडिंग बा केसिया हमारे साहेब, इसमें 28,000 व्यूज़ आए। तुम्हारी गालियाँ और FIR मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते, 16,000 व्यूज़ आए। मतलब कुल मिला के बेचारी नेहा सिंह राठौर की स्थिति जो है वो क्या हो गई। देखो आप यहाँ पर, देखो ऐसे ही आपको तमाम, बेटी का सम्मान चाहिए या भाजपा की सरकार, 5,000 व्यूज़। हिंदू धर्म को पाखंडी बाबाओं और लफंगों से बचाओ, 19,000 व्यूज़। बिहार कब तक देश का लेबर चौराहा बना रहेगा, 17,000 व्यूज़।
16,000 व्यूज़, ऐसे ही सारे इनके बेचारी के ऐसे व्यूज़ हैं। क्या करे बेचारी, पैसा नहीं आ रहा है। जब पैसा नहीं आएगा तो फिर क्रांति कैसे होगी, सरकार कैसे बदलेंगे, क्या है आखिर ये सब स्थिति क्यों बन गई नेहा सिंह राठौर की? जरा इसको समझना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे आखिर कहानी है क्या? देखिए, ऐसा है भाई कि YouTube को लोग समझ लेते हैं कि YouTube से तो हम ऐसी क्रांति कर देंगे, ऐसा व्यूज़ ले आएंगे, ऐसा गदर मचा देंगे कि पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे। तो अब ये कोई भोजपुरी सिंगर विंगर तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल सटायर गाती है। अब इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा कड़वी है, अच्छी तो आवाज़ है नहीं। अब बेचारी को बड़ी मुश्किल से जो कुछ पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इसके व्यूज़ देखते थे, अब कितने दिन देखेंगे? बेचारे मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है, उनको तो भोजपुरी समझ में आती ही नहीं, वैसे भी तो वो काहे को देखेंगे। अब पाकिस्तानियों की भाषा भी उर्दू है, उनको भी क्या भोजपुरी समझ में आएगी तो काहे को देखेंगे। इसीलिए इनका यूट्यूब चैनल कोई देख ही नहीं रहा है, और जब देख नहीं रहा है तो इसीलिए व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और जब व्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर कहाँ आमदनी कहाँ से होगी। इसीलिए फिर बेचारी मोहतरमा ने ट्वीट किया है कि भैया हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, और हमें आगे बढ़ाओ, क्या क्या बोल रही हैं। तो इनकी जो सारी की सारी स्थिति है वो इसलिए चौपट हो गई है क्योंकि इनके जो पति देव हैं उन्होंने भी क्या किया, नौकरी छोड़ दी। और नौकरी किसके बहाने छोड़ी? नौकरी अपनी शरीके हयात यानी नेहा सिंह राठौर के भरोसे में नौकरी छोड़ दी। इनके पति देव हिमांशु सिंह हैं, आप जानते होंगे, नाम तो सुनी होगा आपने, वही जिनको कि हमारे जो जज साहब हैं मार्कंडेय काटजू, उन्होंने कहा कि ये बिल्ला है, और कहा कि नेहा सिंह राठौर तो शेरनी है, और शेरनी के सामने ये बिल्ला जो है फर्श पर बैठा रहता है, इस तरह की टिप्पणी भी की थी। तो ये हिमांशु सिंह, अब इनको लगा क्या, ज़रा सा समझिए बात को, इनको क्या लगा, किस बेचैनी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से इनको ये ट्वीट करना पड़ा। दरअसल देखिए मामला है क्या। मामला दरअसल ये है कि इनको किसी ने ये बता दिया कि अगर तुम जेल चली जाओगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा मामला उठेगा, तुम्हारा विवाद पैदा होगा। देखिए आजकल ना बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बड़ा आसान रास्ता क्या है, विवाद पैदा करो। अब इन्होंने पहलगाम के हमले के तुरंत बाद में कुछ इन्होंने विवादित टिप्पणियां कर दी, जिसको पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया। इसके बाद इन पर केस वगैरह दर्ज हो गए। तो ये विवाद से पैदा हुई गायिका हैं, ये विवाद से पैदा हो गई लोक गायिका एक। अब जब ये लोक गायिका विवाद से पैदा हो गई तो इसको ये लगा कि कोई बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारा मैटर चलेगा, हमको जेल में डाल देगी सरकार, तो हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे व्यूज़ आएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी हर जगह पे, चैनल पे हमारा नाम होगा। ये सब इसके मन में था। लेकिन इसने ये देखा कि कुछ हुआ नहीं, ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ चली, ना कहीं कोई बहुत प्रचार हुआ, ना कहीं कोई इसको मदद मिली। तो इसके बाद फिर इस बेचारे के पास अब विकल्प ही क्या है? इसके पास अब क्या विकल्प था? अब कैसे कमाई हो, क्या हो, कुछ नहीं हो रहा। तो इसने कहा कि भैया देखो हमारा ये, इसको देखो, आगे बढ़ाओ चैनल को, और विकल्प ही क्या है। और दूसरा, इनके जो पति देव हैं, खाविंद जिसको बोलते हैं, तो इनके जो खाविंद हैं हिमांशु सिंह, वो बेचारे कुछ करते ही नहीं। करते क्यों नहीं? दरअसल हुआ ये कि साल 2024 के करीब, साल 2024 में इनको दृष्टि संस्थान में ये काम करते थे, और वहाँ पे ये इनको लगा कि नेहा सिंह राठौर अच्छा काम कर रही है, मोदी जी को गाली दे रही है, खूब नाम हो रहा है अपना, क्या करना है, अपन सेक्रेटरी बन जाएंगे नेहा सिंह राठौर के, नेहा सिंह राठौर की पूछ बन के पीछे पीछे घूमेंगे, उसके बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, चुपचाप बैठ के आराम से घर में बढ़िया अपनी रोजगार चलता रहेगा। इसी बहाने इनके पतिदेव भी थे हिमांशु, लेकिन ये आते ही नहीं थे। दृष्टि संस्थान जो है वहाँ पे ये आते ही नहीं थे, प्रोफेसर लेखक के तौर पे वहाँ काम करते थे, पर ये वहाँ पहुँचते ही नहीं थे। अब जब ये वहाँ पहुँचते ही नहीं थे तो आखिरकार फिर इनको दृष्टि संस्थान ने निकाल दिया, हटा दिया, भगा दिया, लात मार दी। पर इन्होंने प्रचार क्या किया, इनकी पत्नी ने, कि वो तो हमने चूंकि यूपी में काबा वाला गाना गा दिया इसलिए हमको निकाल दिया गया। जबकि सच्ची बात ये नहीं, सच्ची बात तो ये है कि ये वहाँ पे आते ही नहीं थे। अब पति भी कुछ नहीं करता, पत्नी को भी यूट्यूब से व्यूज नहीं मिल रहे, तो बेचारी क्या करेगी? बेचारी यही करेगी, और करेगी क्या? उसके पास विकल्प ही क्या रह जाता है? उसके पास यही विकल्प है कि वो जा कर के लोगों से भीख मांगे कि हमको व्यूज़ दे दो, किसी तरह से हमारे व्यूज़ तो आ जाएं। अब उसकी इसके अलावा बेचारी ये क्या ही कर सकती है? ठीक है, तो अब आप ज़रा ये समझिए कि इसको कहीं से कोई टिकट विकट भी नहीं मिला,
रोजगार ठप पड़ा हुआ है। अब देखिए मैथिली ठाकुर जो कि देश के गीत गा, जो कि भक्ति संगीत करती थी, देश के गीत गाने वाली मैथिली ठाकुर, वो विधायक बन गई सबसे कम उम्र में। वो 21वीं सदी में पैदा हुई पहली विधायक बन गई। और नेहा सिंह राठौर की क्या स्थिति है, वामपंथन है, वामपंथी गीत गा के बर्बाद कर ली ज़िंदगी अपनी, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो अब इसको यही लग रहा है कि हम आखिर करें तो करें क्या, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। तो कोई लोग उसको बोल रहे साहब कि तुम भोजपुरी के रैप गाओ, अगर भोजपुरी के रैप वैप कुछ गाओगी तो शायद कुछ जो है वो तुमको मिल जाए। और हालांकि इसकी स्थिति जो है इसलिए ख़राब, आर्थिक स्थिति ऐसा ये कहती है, उसकी एक प्रमुख वजह ये भी कह सकते हैं कि इसने एक ट्वीट भी किया था, बयान भी दिया था लगभग अभी अप्रैल 2025 के महीने में, जब इसके ऊपर केस हुआ पहलगाम मामले में। तो उस समय फिर इसने इसकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे पास अपने तबले वाले को देने के लिए मात्र 519 रुपये है, मेरे पास तो वकील की फ़ीस भी नहीं है भरने के लिए। खैर जो भी है, इसी सिलसिले में इसका मार्कंडे काटजू के यहाँ भी आना जाना हो गया। जज साहब हैं, अब मार्कंडे काटजू भी जो है उनको बहुत जाड़ा लग रहा है इस समय, मतलब मार्कंडे काटजू साहब को बहुत जाड़ा लग रहा है इस समय। तो बेचारे वो भी नेहा सिंह राठौर को याद कर रहे हैं। और कैसे याद कर रहे हैं, आप जब उसको सुनेंगे पूरी जो लिखा है इन्होंने, आपको भी हंसी आएगी कि जज साहब होकर के इस तरह की बातें करते हैं। जब रजाई की बात हो रही, ठंडी की बात हो रही, तो नेहा सिंह राठौर को याद कर रहे हैं जज साहब। मतलब वो भी पूरा मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरा नेहा सिंह राठौर का। क्या है, आइए ना देखते हैं क्या लिखा है भाई मार्कंडे काटजू साहब ने। मार्कंडे काटजू जी लिखते हैं कि घनघोर जाड़ा पड़त बा, हम ठिठुरत बा। अब हैं तो ये कश्मीर के, लेकिन पूरा एकदम भोजपुरी। हमार जनवा निकलत बा, रजाई में रह के खुद के बचावे के बा, हम कौड़ा बारत बा। हमार जोरू हमरे खातिर गरम चाय बनावत बा, पर हम चाय का छोड़त बा, ओल्ड मॉन्क मंगाई बा। गुनगुने पानी समेत हम सुड़के जाई बा, ठंड भी बुलडोजर बाबा के फैसले जैसन लागत बा। मतलब ठंड भी बुलडोजर की तरह प्रहार कर रही है। हम हनुमान चालीसा जपत बा, संकट हटे मिटे सब पीरा गावत बा। नेहा सिंह राठौर की याद आवत बा, हरियो। ठंडी में नेहा सिंह राठौर की याद क्यों आ रही है मार्कंडे काटजू साहब को? न्यायपालिका के आदमी हैं, पता नहीं फीस वीस मिली है कि नहीं कपिल सिब्बल को, भगवान ही जाने। खैर तो खैर बढ़िया रहा भाई, आप लोगों के साथ अच्छा लगा। आप भी अपनी टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर, और आप भी आगे भी चर्चा करेंगे आपसे इस विषय पर, जरा देखेंगे क्या चल रहा है आजकल। नमस्कार।